नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सवेरे से हम विधानसभा जसराना में गांव-गांव जनता की राय जान रहे थे। चूंकि विधानसभा चुनाव 2022 में 30 से 35 दिन कुल रह गए हैं। जनता क्या चाहती है? नेता तो लगातार अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, तो यही आरके टीवी सवेरे से जसराना में जान रहा था। अब हम पहुंच गए कई दिनों बाद। मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैंने सिरसागंज का कवरेज किया था और सिरसागंज का दौरा के दौरान मैंने जाना था कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों के मन में क्या है, युवाओं के मन में क्या है, महिलाओं के मन में क्या है। तो काफी दिन बाद मैं फिर पहुंच गई हूँ सिरसागंज विधानसभा में, और जहां मैं खड़ी हूँ ये है नगला गुलाल। यहाँ की जनता, ये गांव अपने आप में बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं फेमस है, चूंकि यहाँ की आबादी के अलावा, वोटर्स के अलावा यहाँ क्या कुछ नया होता है वो भी हम जनता से जानेंगे। सबसे बड़ा सवाल, मौजूदा विधायक सिरसागंज हरिओम यादव के भाजपा का दामन थामने के बाद सिरसागंज की राजनीति में बदलाव आया, एक बड़ा बदलाव आया, एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आए। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी को हार मिलेगी? समाजवादी पार्टी की अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो क्या होगा? क्या वो टिक पाएंगे? एक कद्दावर नेता, काफी पुराने हैं वो नेता, आपको बता दें, और काफी 3 बार के विधायक भी हैं, और कहा जाता है कि मुलायम सिंह यानी नेताजी के समधी भी हैं वो। तो आइए जनता से बात करेंगे, जनता क्या चाहती है, जनता का मत क्या है इस मुद्दे पर, क्या देगी जनता वोट उन्हें, क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है, कैसा प्रत्याशी चाहती है, कैसा विधायक चाहती है। तो स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं आपसे, क्या नाम है आपको, ये जगह कौन सी है? ये नगला गुलाल है, पंचायत घर है, आप जहाँ सामने खड़ी हैं। ये पंचायत घर है, ठीक है। लगभग नगला गुलाल के वोटर्स कितने होंगे? यहाँ लगभग 54-5500 की पोलिंग है हमारे पूरे नगला गुलाल की। यानी सिरसागंज विधानसभा में बड़ा गांव माना जाता है। बड़ा गांव माना और राजनीति का केंद्र माना जाता है। अच्छा, जहाँ तक है नगला गुलाल या रावर मौजा जो हमारा है, जो रावर स्तर है, यहाँ से राजनीति शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये क्षेत्र जहाँ से जो नेता आता है, चाहे आप डिम्पल से लेके शिवपाल सिंह से लेके मुलायम सिंह जी से लेके जो सिकोवाद हमारी जो विधानसभा रही है, मतलब ये क्षेत्र ऐसा रहा है, राजनीति जो नेता शुरू करता है यहीं से शुरू होती है। ये बहुत बड़ी बात है भैया। राजनीति जिले में अगर कोई शुरू करता है तो इसी जगह से शुरू करता है। तो पूछेंगे बूढ़े बुजुर्ग लोगों से, उन्हें ज्यादा अनुभव है। चाचा, बाबा राम राम। राम राम। बाबा ये बताओ, राजनीति यहाँ कोई भी नेता आता है तो कैसे शुरू करता है? बाबा इधर आ जाओ, कैमरे में नहीं दिख रहे, इधर 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 आओ। कैसे शुरू करता है व्यक्ति राजनीति यहाँ से? हमारा तो साइकिल में जाते हुए। अच्छा, साइकिल में जाता है। अच्छा ये बताओ, अब की बार क्या चाहते हो, क्या है? साइकिल वाले को चाहते। साइकिल वाले को चाहते हो? हाँ। कैसा विधायक होना चाहिए? कैसा भी हो, हाँ। साइकिल वाला हो। साइकिल वाला। अच्छा, साइकिल वाला विधायक की प्रत्याशी अब की कौन है, कुछ पता है? जी नहीं पता। सर्वेश यादव। क्या कह रहे भाई साहब, आगे आ जाओ। सर्वेश यादव। आप लोग वोट देते हो, विधायक बनाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, संविधान अधिकार है आपको अच्छा विधायक चुनने का, मुख्यमंत्री। क्या है मुद्दे अब की बार के? हमारे मुद्दे ये हैं कि लोग हमारे क्षेत्र में काफी परेशान है भाजपा सरकार से, और जैसे किसान लोग हैं हम सभी लोग, और किसानों के मुद्दे ये हैं, गाय, आवारा गाय, जानवर, और जैसे समाजवादी हम लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि बहुत से मुद्दे हैं, आरक्षण है और भी सारी चीजें हैं, परेशानियां हैं, बेरोजगारियां हैं, मुकदमे इतने लगाए गए हम लोगों पे। हाँ, जाट वर्ग में काफी उसकी वजह से बहुत परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ी है। इस वजह से चाहते हैं भैया जी की सरकार बने, हमारे यहाँ के विधायक गुड्डू भैया हो, ये चाहते हैं। विधायक जी से हमारे, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल दी, इस वजह से मजबूरी है हम लोगों की, क्या किया। अच्छा, अगर जैसे कि हरिओम यादव 3 बार के विधायक हैं इस विधानसभा से, कैसे प्रत्याशी थे, कैसे विधायक थे, क्या हालात? अच्छे विधायक थे, अच्छा काम किया उन्होंने अपने कार्यकाल में, सब किया। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि वो भाजपा में पहुंच गए हैं, भाजपा का दामन थाम दिया है। तो ऐसे में विधानसभा सिरसागंज की राजनीति में किस तरह का बदलाव आएगा? कोई पूछा नहीं आएगा, जो है नहीं। क्या लगता है उनके सामने कोई टिक पाएगा?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी है, पार्टी इतना भैया जी के लिए हर आदमी झुक रहा है। हम लोग तो पार्टी को देख रहे हैं। हाँ। अखिलेश जी की सरकार बने। क्या सर्वेश जी ऐसे प्रत्याशी हैं हरिओम यादव के सामने, जो कि 3 बार के विधायक हैं, उनके सामने खड़े हो सकते हैं? वो तो जनता जिसके साथ है, यादव माहौल क्षेत्र है और सब लोग बदलाव चाहते हैं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जनता किसके साथ है? गुड्डू यादव के साथ है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हाँ। अखिलेश के साथ है जनता। अखिलेश के साथ जी, है जी, जनता। जी, जी। क्या लगता है माहौल है अभी जिस तरह से, आगे आ जाइए चाचा, माहौल जिस तरह से हम देख रहे हैं, नया एकदम चेहरा आया समाजवादी पार्टी का, और जो सपा में थे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में थे, वो अब भाजपा में पहुंच गए हैं। तो क्या हरिओम यादव के सामने कोई टिक सकता है? नहीं, यही टिके हैं गुड्डू। कैसे? गुड्डू जो जनता टिकाएगी, हाँ, कैसे टिकेगी? जनता वोट देगी गुड्डू को। हाँ। और गुड्डू को जिताएगी जनता। 3 बार के विधायक को जनता वोट नहीं देगी? वो सब परेशान है कि जनता सब परेशान है। ऐसे नहीं तो कोई लड़का कहीं भर्ती हो पा रहा है, नहीं तो 3 बार के विधायक को वोट नहीं देगी जनता। जी क्या आज भी होंगे। हाँ, वो क्या? सब माननीय नेताजी मुलायम सिंह की ये देन थी, हाँ, जो उन्हीं के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा था ठीक है, और सारी पब्लिक ने वोट दिया था। हम सब ठीक है। हम लोग यहाँ सारे लोग धुरंधर समाजवादी रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे जब तक नेताजी का नाम चलेगा। यानी कि हरिओम यादव अब भाजपा में चले गए तो आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, तो वो तो उनका निजी स्वार्थ है, इसलिए चले गए। निजी स्वार्थ? क्या निजी स्वार्थ? अब क्या ये था? तो वही बता सकते हैं भाई, उनके बराबर हमने पॉलिटिक्स थोड़ी किया तो हम बता दें। हम तो ये नहीं, बता 3 बार के रहे आपके विधायक है ना, वो 3 बार के। तो हमारे विधायक तो पार्टी से थे ना, हाँ। वो व्यक्तिगत उनकी पार्टी तो थी नहीं। लेकिन देखा जाता है कि यादव यानी MY समीकरण बहुत देखा जाता है, यादव मुस्लिम जाटव। क्या मानते हैं, यादव अपनी जाति में नहीं जाएगा? हमारी जात की पार्टी नहीं, हमारे यहाँ सर्वधर्म की पार्टी है हमारी। सर्वधर्म की बिल्कुल। पार्टी है, इस बार जातिवाद नहीं दिखेगा? जातिवाद कभी नहीं रहा हमारे यहाँ, सब जात का वोट मिला है तभी हमने सरकार बनाई है। और जी। यादव क्या कहते हैं, बनिया वर्ग, जैन समाज, SC वर्ग, सब वोट मिल रहा है हमारे यहाँ। ऐसा कोई समाज सब नहीं साइकिल में वोट जा रहा है। साइकिल में जा रहा है। जी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आखिर युवा क्या चाहता है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों हटो, क्या रोजगार चाहते हैं। क्या चाहते हैं चाचा? मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? मौजूदा सरकार से सभी लोग आक्रोशित हैं। नई सरकार अखिलेश की मुख्यमंत्री के पद के रूप में लोग चाहते हैं। विधायक कैसा होना चाहिए, कौन हो? विधायक निष्पक्ष होना चाहिए। सपा से जो भी उम्मीदवार होगा वो विधायक, उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। हाँ। उसी में जो है केवल पहले हरिओम जी थे, अच्छा, ये तो वो भी सपा से थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। हाँ। तो अब जनता तो जो है सपा की तरफ है, जहाँ मुलायम सिंह की सरकार बनेगी, अखिलेश की सरकार बनेगी, उस तरफ हमारे गाँव का देखा हो। 3 बार के विधायक के साथ क्यों नहीं है तो जनता? 3 बार के विधायक वो सपा से थे, जनता से पूछ के तो गए नहीं है वो तो अपने, मान लीजिए उनका कोई भी बिगाड़ हो गया, वो उनके समधी थे, कैसे हो गया उनका, तो इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। तो अब जनता थोड़ी भाजपा के साथ में जाएगी, जनता तो सपा के साथ में। तो क्या अभी उन्होंने भाजपा से, उन्हें टिकट भी मिल गई, उम्मीदवार हैं सिरसागंज से, तो क्या वोट मिलेगा या हारेंगे? अरे वोट मिलेगा तो वोट क्या, आप ये बताइए कि विपक्ष में वोट, सपा की सरकार बनेगी तो विपक्ष में वोट से आदमी को आशा क्या है फिर? हाँ। क्या करा पाएंगे फिर? मान तो लीजिए यही कहना है कि हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। नहीं टिकेगा, वो उनकी वो मान्यता है, वो आते लगे। वो 3 बार के विधायक हैं, कद्दावर हैं, लेकिन क्या है कि अब जनता का झुकाव तो सरकार बदलने की तरफ है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, गड़सान और नगला गुलाल शायद उन्हीं के ही गांव है, मौजूदा विधायक के बिल्कुल गांव पास है ना में, हाँ, ये? पड़ोसी गांव है हमारा गड़सान। नहीं, हरिओम जी के ही गांव है ये। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ऐसे में बड़ा सवाल है कि एक विधायक के खुद ही की गांव की जनता विधायक जी के साथ है या किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ है भैया? नहीं, पार्टी के साथ है। पार्टी के साथ है? क्या कह रहे हैं? ओनली पार्टी के साथ। हैं? पार्टी के साथ है। अच्छा, ये फाटक वाटक का क्या मामला रहता है? क्योंकि जब चुनाव आते हैं राजनीति बहुत शुरू हो जाती है भैया। मुख्यमंत्री जाटव हो या ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो, ये तमाम चीजें रहती है। मैं जानना चाहती हूँ क्या है ये जातिवादी का? जातिवाद कुछ नहीं, उधर वो फाटक है, इधर सौंदेले हैं, वो तो ये यादवों के ही गोत्र हैं, वो अलग अलग अच्छा, गोत्र हैं। जी हाँ, और कुछ नहीं है, यादव ही। अच्छा, फाटक के लगभग कितने गांव होंगे इस विधानसभा? 80 गांव फाटक के। और कहाँ है, किसके साथ है वो? वो उस विधानसभा दोनों ही फाटक है, सोई हरिओम यादव जी और सोई गुड्डू सर्विस, दोनों ही फाटक है जी। अच्छा, तो ये में ज्यादा। अच्छा, ये बताइए, ये फाटक कहाँ जाएंगे?
ये गोत्र जो नए अब दोनों 250 तो गुड्डू को टिकट दी जाएगी हाँ। वोट कटेंगे वोट कटेंगे बात कोई दिक्कत नहीं आती। वो भाई दोनों फाटक हैं और दोनों इधर आ जाओ इधर क्या कह रहे हो बाबा? दोनों फाटक हैं, दोनों से कटेंगे। सही बताइए। हाँ, सही बता रहे हैं आपको। अच्छा वो तो भाजपा में चले गए भाजपा में चले गए, भाजपा को वोट मिलेंगे, पुराने विधायक को और गुड्डू को वोट मिलेंगे। अच्छा पुराने विधायक कैसे थे ये बढ़िया बताइए? थे, बढ़िया थे, लेकिन काम कराया है क्षेत्र में। अच्छा काम कराया है। ये नगला गुलाल भी उन्हीं हाँ, का ही है। उन्हीं का काम है, घर चाने का। ठीक है काम कराए बढ़िया, तभी 3 बार के भैया विधायक तभी हुए हैं 3 बार। वोट फ्री मिलेगा नगला गुलाल में। जाएगा? हाँ जाएगा, जाएगा वोट। वो तो भाजपा में है। हाँ कौन सी पार्टी भी चलेगा, विधायक के साथ वोट जाएगा। अरे नहीं अभी जाएगा भैया, जनता तो ये कह रही है कि किसी भी पार्टी में जाएगा। चले जाएं, तो आ जाओ भैया। ये लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग आप ही के गांव के कि चाहे वो किसी पार्टी में जाए। हमारे यहाँ ऐसा है 5400 वोट है, कुछ वोट कहीं भी जा सकता है, कुछ कहीं भी जाएगा, अपना अपना जनसंपर्क है, जिस आदमी जाएगा ना? कुछ तो जाएगा ही। पर्सनल व्यक्तिगत वोट है वो तो देगा, आप वो विधायक जी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग तो ये कह रहे थे कि कोई वोट नहीं देखिए जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से नहीं, मेरा बलीपुर पड़ता है, ठीक है, और मैं जाटव समाज से आता हूँ और इस बार जाटव समाज भी सपा को वोट करेगा। अच्छा अच्छा ये बताइए क्या कह रहे थे? व्यक्तिगत जो जान पहचान है, मैंने कहा वोट करना, जहाँ से समाजवादी का 2000 पड़ेगा तो हरिओम का 1000 वोट पड़ेगा। सही बताइए, सही बता रहे हैं। क्यों पड़ेगा? पड़ेगा कहने का व्यक्तिगत कहने का बुहार है, घर का ही कहने का संबंध है। अच्छा हाँ। अच्छा पार्टी वार्टी का वोट नहीं मिलेगा? पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कहने का हम अपने विधायक के साथ हैं। अच्छा कौन से विधायक के साथ? हरिओम यादव के। अच्छा आ जाओ भैया आ जाओ, चाचा हरिओम यादव के साथ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये बताओ क्या नाम है? नाम बताओ। मेरा नाम राजेश। पूरा शांति बनाइए। मेरा नाम क्या? मेरा नाम राजेश। पूरा राजेश यादव। राजेश कुमार और घटमल्ले। अच्छा क्या नाम है इनका? राजेश कुमार और घटमल्ले। ठीक है बढ़िया नाम है। तो मेरा सवाल ये है राजेश जी, 3 बार के विधायक हैं, अब वो भाजपा में चले गए, आस्था आपकी? निर्दलीय खड़े होते तो अभी भी इनका वोट बढ़ता। हाँ जी। हाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग तो ये कहने दो, कुछ लोग तो ये तो जनता है, अपना वो दिखाते, अपनी अपने सोच है। कहाँ जाएगा आपका वोट? हमारा भाजपा में जाएगा। भाजपा में जाएगा। इससे पहले कहाँ जाता था? कह रहे हरिओम यादव को नहीं, हरिओम यादव को समाजवादी पार्टी में जाता था। अब पार्टी नहीं देखोगे? नहीं पार्टी नहीं है, विधायक को देखना है। विधायक को देखना है भैया। कुछ लोग ये कह रहे हैं पार्टी नहीं देखनी है, विधायक को देखना है, और लोगों से पूछेंगे जानेंगे। तो अरे भैया आ जाओ, क्या कहाँ जा रहे हो? क्या चाहते हैं भैया? किसका? अरे भैया चुनाव की बात चाहता है चुनाव के बारे में? हम इतनी देर से रामायण थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। कह रही हैं आप, ये तो बताओ। हम ये कह रहे हैं क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो या वही सरकार कमल खिलाना चाहते हो? बदलाव चाहते हैं हम, बढ़िया बदलाव। हम बदलाव चाहते हैं, सरकार आ जाए। प्रत्याशी बढ़िया बढ़िया नहीं है, गुड्डू पुराने विधायक के टक्कर का नहीं है अभी। अरे नहीं, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। अरे चक्कर पे नहीं है, वोट काट ले जाएगा यहाँ से क्षेत्र से, वो घर घर आके वोट काट लेगा। दोनों लोग फाटक हैं। दोनों लोग फाटक हैं। फाटक के कितने गाँव होंगे? 80 गाँव फाटकों के, 80 गाँव, 20 गाँव सोंदेलों के। तो फाटकों में उनका जनाधार ज्यादा है पुराने विधायक का, और सोंदेलों में ज्यादा है पुराने विधायक। क्या लगता है अब की बार साइकिल खिलेगी या कमल खिलेगा यहाँ? जी तो कमल भी खिल सकता है जा सीट पे। कैसे कमल कैसे भैया? विधायक की वजह से। विधायक? हाँ विधायक की वजह, पुराने वाले हरिओम यादव की वजह से। तो इस बार साइकिल नहीं दौड़ेगी सिर्फ? अब क्या कह सकते, मुश्किल है वैसे। अच्छा समाजवादी हाँ, में प्रत्याशी कोई बढ़िया उतारा जाए यहाँ तो साइकिल दौड़ेगी। बढ़िया प्रत्याशी कौन था? जो सर्विस बढ़िया नहीं है। सर्विस बढ़िया नहीं है, बढ़िया यूँ नहीं, इतना उसका वो नहीं है, जनाधार नहीं है। तो क्या लगता है हरिओम यादव के सामने वो टिक पाएंगे? टिक नहीं पाएंगे। सही बताइए। हाँ सही बता रहा हूँ, नहीं टिक पाएंगे। हाँ टिक नहीं पाएंगे। अच्छा पार्टी क्या लगता और है? नेता हैं जाते तो बेंचो हमारे जो ठेकेदार विजेंद्र थे जे, और हरिशंकर थे जे, इनसे सभी नेता बढ़िया थे हमारे क्षेत्र में। हाँ ये बिल्कुल कुछ नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं है जी। तो फिर पार्टी ने तो इन्हें उतार दिया, टिकट दे दी। अच्छा चाचा ये बताइए मुद्दे क्या हैं? ये तो चलिए प्रत्याशी की बात है, बड़ा सवाल है भैया ये भी प्रत्याशी का, चूंकि अगर इन्हें ये प्रत्याशी पसंद नहीं है तो वही विधायक बनेगा। ये
और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे अब की बार मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के। देखो मुद्दा बेरोजगारी का है। भैया साथ में बना ये यहाँ सब किसान खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, तो सारी रात ये किसान गैया रखा रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा है। सारी रात गैया खेत खा रही हैं, किसान परेशान है। हाँ। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। हाँ। 3-4 साल हो गए, सारे ओवर डेट हो गए हैं। अच्छा, महंगाई इतनी है, पहले सिलेंडर 400 रुपए, पहले सिलेंडर 400 रुपए 400 रुपए का मिलता था, अब सिलेंडर 1000 का मिल रहा है। पहले रिचार्ज मोबाइलों में, देखो भैया, अरे बच्चे हटाओ, पहले रिचार्ज फ्री होते थे, अब 150 का किया, फिर 200 का किया, अब 250 का किया। और अब महंगाई इतनी हो रखी है, नौजवान परेशान है। अभी डीएपी के लिए हम लोग गए थे, लाइन लगानी पड़ी, 4-4 दिन खड़े रहे वहाँ लाइन में, तब डीएपी मिली, वो भी 1600 रुपए में, जो पहले डीएपी 900 रुपए 700 रुपए की। तमाम मुद्दे बताए, हमारी भी संज्ञान में है। ये बताइए अब की बार सपा को वोट या भाजपा को वोट या कांग्रेस या बसपा? नहीं, हम लोग सब समाजवादी लोग हैं और साइकिल को वोट करेंगे। हम लोग चाहते हैं श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। देखो विधायक की बात ऐसी है कि सब लोग समाजवादी को वोट इसलिए करना चाहते हैं, जब हमारे यहाँ विधायक बनेगा तभी हम लोग मुख्यमंत्री बना पाएंगे। और कुछ लोग आपकी पुकार जसराना क्या चाहता है, कैसा विधायक चाहता है? सिरसागंज विधानसभा से समाजवादी ही विधायक निकलेगा। सब लोगों का ऐसा मानना है और सब लोग समर्थन कर रहे हैं इस चीज के लिए। इस सरकार से सब परेशान है। नहीं, जैसे कि कुछ लोग जो है वो भाजपा को भी वोट दे रहे हैं, भाजपा के विधायक। हरिओम यादव के पर्सनल चेहरे की वजह से। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसमें ऐसा है, ये हरिओम यादव के चेहरे की वजह से पर्सनल वोट देंगे जो है वो वैसे नहीं भैया, जाएगा तो वोट भाजपा को ही। हाँ, वो जाएगा ना इस बार। ऐसा हमारा क्षेत्र समाजवादी क्षेत्र है। नहीं, समाजवादी क्षेत्र है, आप सुनिए, कह रहे हो अखिलेश की सरकार बनाएंगे, लेकिन वोट तो आपको भाजपा को जा रहा है। देखो मेरी बात सुनिए, ये जब भाजपा की लहर थी तब भी ये सिरसागंज सीट सपा को मिली थी। सपा को हाँ। कौन विधायक थे यहाँ के? हरिओम यादव। ठीक है। और हरिओम यादव अगर इस बार सपा से, वो भाजपा में चले गए भैया। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर हरिओम यादव इस बार भाजपा सपा में होते तो घर पे 4 पे सोते फिर भी विधायक होते। अच्छा, हाँ, लेकिन पार्टी का अब क्या होगा? अब क्या? अब तो कंफ्यूजन में। अब तो लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। 4 पे नहीं सोंगे तो वोट मिलेगा या नहीं सोंगे? अब तो पार्टी की वजह से मेहनत करनी पड़ेगी, क्या होगा वो भाजपा की वजह से। अच्छा भैया, अगर सपा समाजवादी से उठते तो हरिओम यादव घर आप वोट किसे देंगे? समय पे, पेट में या पेटी में? पेट में या पेटी में? हाँ, कन्फ्यूजन में अभी। अच्छा, कंफ्यूजन आज क्या? मुझे बताओ, कन्फ्यूजन में ऐसा है कि हमारे अपने अलग-अलग हो गए। हाँ, आपसे में ये पार्टी की गलती रही है। पार्टी की गलती। हाँ। भैया जो उनको टिकट नहीं दी, क्या कह रहे हो? उनको टिकट नहीं दी हरिओम यादव को, इसलिए कंफ्यूजन में है आदमी। और सपा का आगे आओ भाई, बच्चों हटो, क्या कह रहे हो भैया? हाँ बताओ। आदमी कंफ्यूजन में है। हरिओम यादव के पक्ष में ज्यादा थे, उनको टिकट नहीं दी, बदलाव चाहता है आदमी सपा के लिए। इस सरकार से परेशान। विधायक भी तो बताओ, अखिलेश थोड़ी ना आएंगे, तुम विधायक बनाओगे अपना, कैसा विधायक? तो सर्वेश गुड्डू को तो देंगे ही, बदलाव तभी होगा। कैसे है? बढ़िया है प्रत्याशी। अब वो पहली बार है, अब तो बढ़िया ही है, देने पड़ेंगे। अखिलेश को बनाना चाहते हैं, मजबूरी है, महंगाई है, परेशान है, मजबूरी है भैया। शांति बनाओ, शांति बनाओ। बाबा 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 भैया शांति बनाओ। हाँ जी नेता लड़ लेते उनको वोट पड़ता, उसके बाद वो कहीं कौन सी पार्टी में चले जाते उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो नेता लड़ लेते अपने आप, बीजेपी में नहीं जाते और नेता लड़ लेते। अब क्या है, वो जब गए चिड़िया चंगने चली गई खेत, अब क्या करेंगे बाबा? कौन सी कहावत है? जाने वाला तो नहीं खेत, आप पछताए हो तो का जी है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब तो तुम्हारा वोट भाजपा में क्या होगा? वो ही भाजपा में तो नहीं जाएगा, वोट उन्हीं का भाजपा में जाएगा जो उन्होंने उनके काम किए। अच्छा, वो उनका ही जाएगा, अन्यथा किसी का नहीं। देखो मैडम देखो, ये हमारी जैकेट है, हम वहाँ से लाए हैं तो हम वोट देंगे उनको। मैं ये कह रहा हूँ वोट भाजपा को उन्हीं का ही जाएगा जिसने वहाँ से काम करवाया अपने यहाँ। अच्छा, हाँ, निजी स्वार्थ काम करवाया अपने यहाँ। भैया आखिरी सवाल, जल्दी जल्दी बात कर लो बाबा, क्या चाहते हो? साइकिल दौड़ाना चाहते हो, कमल खिलाना चाहते हो? साइकिल साइकिल सही बताइए। साइकिल 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 साइकिल
समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अखिलेश यादव। इधर मांग लिया। मैं अखिलेश जी यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारते, लेकिन साइकिल का बटन दबा के साइकिल यहाँ से कट जाती, उसके बाद पैसा बनाया जाता है, वो भी हो जाता। अच्छा, चलो बढ़िया है। अच्छा देखो बटन कहाँ लगाया हूँ, कहाँ दाबोगे बटन? बटन तो साइकिल का दबेगा। मैं ये कह रहा हूँ सर्विस जी अगर यहाँ से नहीं खड़े होते, कोई पिताजी नहीं खड़ा होता, फिर भी बटन साइकिल का ही दबता। उनके बाद अखिलेश जी आके यहाँ किसी को कर दे। आगे तो आप भैया आगे बुला बताइए। हाँ भैया क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं, हमने आपको, अरे एक मिनट रुक जाओ, हमने आपको बताया हम एससी समाज जाटव से आते हैं, और हमने अपनी पूरी बात नहीं कही पाई यार, आपने माइक हटा लिया। अगर आप किसी विशेष व्यक्ति ने भेजी है तो फिर उसी का आप प्रचार अपने आप भी कर सकती हैं। पब्लिक में पूछने का कोई मतलब नहीं। हमने यहाँ कौन नहीं देखिए, मैंने आपको ये बताया कि इस बार जाटव समाज भी सपा को वोट करेगा। बहन जी क्यों नहीं? बहन जी क्यों नहीं? अरे जिसकी सरकार बनने को है भाई, बहन जी कई लाइन में नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को हटाना है तो विकल्प तो एक यही है कि सपा को आगे बढ़ाएंगे तभी बीजेपी जाएगी। परेशानी बीजेपी से है। बीजेपी के जो लोग हैं, कोई परिवार वाला है इसमें? आप बताइए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नहीं बनाया तो आपने ना उन्हें। क्या पढ़ाए? क्या 2017 में योगी जी को किसने बिठाया? नहीं आप। किसको? वो हो गई गलती, तब हो गई गलती मानते हैं ना, किसको? करते हैं ना, गलती हुई है। अरे गलती हो गई, कमल थी भूल। अब कमल या साइकिल? साइकिल 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 भैया साइकिल समाजवादी साइकिल दूरी बना, दूरी। क्या कह रहे हैं? गाय परेशान कर रही है। गाय ये मोदी की महिमा है, ऐसे हमको सपा सरकार चाहिए। जो शिवराज जो जगह तो है, या तो दिन में भी चेन रही है, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं सपा सरकार हो। हाँ, नगला गुलाल की जनता ये साइकिल चाहती है, बदलाव चाहती है। अब देखना ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा क्या रहेगा, क्या नए मुद्दे रहेंगे। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।